हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम कर रहे हैं पाठ 3 संधि, कक्षा 7वीं, व्याकरण वर्षा। तो आपने अच्छी प्रकार से 2 लेसन कर भी लिए होंगे, भाषा और व्याकरण वाला, वर्ण विचार वाला। अब तीसरा 2 लेसन आया वो संधि का करेंगे हम आज शुरू। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। कई बार जब हम धारा प्रवाह बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ आपस में इस प्रकार मिल जाती हैं कि वे अलग अलग न सुनाई देकर एक तीसरी ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं। ध्वनियों का यह मेल ही संधि कहलाता है। संधि वास्तव में संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेल या मिलना, जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, महा प्लस ईश महेश। अब देखना, अतः 2 वर्णों के किसके 2 वर्णों के वर्ण विचार हमने पढ़ लिया पीछे। वर्ण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, पढ़ लिया था। अतः 2 वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि आपस में मिलने से जो उनके अंदर परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि करेंगे हम सबसे पहले। 2 स्वरों के मेल से होने वाले 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या होगा, 2 स्वरों का मेल होगा स्वर संधि में, ठीक है। स्वर संधि का यह परिवर्तन 5 रूपों में होता है। अतः स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर। देखो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, स्वर के हमने भेद पढ़े थे ना, उसके अंदर से ही हैं पिछले लेसन में। ह्रस्व पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। और दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे अब देखिए, दीर्घ आ हो जाता है, बड़ा बताया था इसने, आ हो जाता है दीर्घ। ए प्लस ए मिलने से भी आ बनेगा हमारा। ए और आ मिलने से भी आ बनेगा। आ और ए मिलने से भी हमारा आ बनेगा। आ और आ मिलने से भी हमारा आ बनेगा। अब देखना, पर प्लस अधीन। देखो, आप सोचोगे कि इसके अंदर ए कहाँ से आ गया, इसके अंदर तो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमने इसके टुकड़े करेंगे, पे प्लस ए प्लस रे प्लस ए, नहीं आया क्या? ये है ना पर, ठीक है। तो इसके अंदर ये ए और इसका ये ए, आगे वाले का ये, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ का उच्चारण देगा। इसने बता रखा है ए और ए मिलके आ बनता है, तो आ हो जाएगा, ठीक है, पराधीन। फिर बताया इसने ए और आ मिलके भी हमारा आ बनता है। जैसे शिव प्लस आलय शिवालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, क्योंकि इसमें आ और ए मिलके आ बना है, ठीक है। आ प्लस आ मिलके आ बनता है। महा प्लस आशय महाशय, ठीक है। आ भी आ ही रहेगा, ठीक है। आगे इसी प्रकार से दीर्घ ई हो जाती है। ई भी हैं तो हमारी, जैसे ए मिलके हुए थे, इसी प्रकार से ई भी हमारी बड़ी ई हो जाती है, यानी कि दीर्घ ई, दीर्घ हो जाती है, ठीक है। जैसे ई मिलके ई बनता है। योगी प्लस इच्छा योग इच्छा, ई और ई मिलके भी ई ही बनता है। नदी प्लस ईस, ये वाली ई और ये वाले ई मिलके ही ई बनेगा, तो नदीस। फिर भाई दीर्घ ऊ हो जाता है। फिर ऊ मिलके भी ऊ हो जाता है, यानी कि ऊ मिलके
ऊ हो जाता है। जैसे भानु, भानु में ऊ की मात्रा है, भानु में ऊ की मात्रा कौन सी ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है, इधर छोटा ऊ है तो यहाँ पे भी छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ बनाना हमने भानु उदय, मात्रा चेंज कर देंगे तो भानु उदय हो जाएगा। ऊ और ऊ मिलके, ये वाला ऊ मिलके और इसकी मात्रा मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ, देखना इस साइड छोटा ऊ है, इस साइड बड़ा ऊ है, तो लघु ऊर्जा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि में दीर्घ होता है। रीम ऐसे ही री प्लस री, जैसे देखना पितृ प्लस ऋणम, पितृऋणम। ठीक है, री की मात्रा ये होती है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, ऐसे मोड़ दिया जाता है तो ये बड़ी मात्रा हो जाती है। ठीक है, री की मात्रा। तो आगे आया हमारा इसी के अंदर नंबर 2 इसका भाग है गुण स्वर संधि। गुण स्वर, जब ए या आ के सम्मुख यानी कि सामने, आगे ई ऊ तथा री स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। समझ में आया क्या कह रहा है, देखना फिर से। ए या आ के बाद, ठीक है, ए या आ के बाद ई हो तो ये वाली ई हो या ये वाली हो, इनका तो क्या हो जाएगा ए, इसको क्या हो जाता है, इन दोनों को ओ और री को अर हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, ए हो जाता है, पहले ई वाले हैं, ई को ए हो जाता है वो वाले, ए प्लस ई को ए, ज्ञान प्लस इंदर है, आपको ये दिया जाएगा ज्ञान प्लस इंदर, तो क्या बनाओगे आप, ज्ञान न में ए है ना, और ई हमारे सामने है ही, ए के बाद ई हो तो ये बता रखा है, ए के बाद ई हो तो कौन सी भी, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ज्ञानेंदर ये हो जाएगा। ठीक है, गण प्लस इस गणेश, महा प्लस इंदर महेंद्र, महा प्लस इस महेश, इस प्रकार से। अब देखना ओ हो जाता है, किसको हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, किसके बाद हो, ए या आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है। देव प्लस उपदेश, देव में ए है, उपदेश हमारा ऊ आगे है ही, देवोपदेश। ठीक है, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। ठीक है, अब देखना अर वाला, अर हो जाता है, किसको हो जाता है, री को, किसके बाद हो तो ए या आ के बाद हो तो, ए या आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि देव ऋषि। ये देखिए मैं आपको देव ऋषि वाला एक बार कॉपी में करवा देता हूँ। जैसे क्या है कि देव प्लस ऋषि, क्या है कि देव प्लस ऋषि, तो कैसे बनेगा, ये कह रहा है कि क्या बन जाता है, देवर्षि बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखना कैसे बनेगा, देव, देव के टुकड़े कीजिए, देव को ऐसे लिख लीजिए, वह के टुकड़े किए हमने, वह प्लस ए प्लस री, ठीक है, री प्लस शी, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसने कहा था कि ए के बाद री हो तो, ए के बाद री आया तो, ए के बाद री आया, देव, दे प्लस वह प्लस ए के बाद री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखो साफ कहने लग रहा है, इसमें अर हो जाता है, तो ए और रे, ठीक है, अर हो गया प्लस शी। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम क्या बनेगा इसका, दे प्लस वह में ये वाला ए आया तो हमारा वह पूरा हो गया, और ये हमारा र इधर चला गया, मान लो र हमारा आधा है, और इस प्रकार से शी। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देवर्षि, ये वाला र है ये ऊपर आ जाएगा। मैंने बताया था ऊपर वाला र हमेशा आधा होता है, जो पैर में होता है वो पूरा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेना। तो ये संधि के जो मैंने पढ़ाया है पढ़ लेना, पेज है
और इसमें आपको स्वर संधि के 2 ये गुण और दीर्घ दोनों करने हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।